वीडियो में दिखाता हूँ चाइना में अगर आप रात को गाड़ी चलाते हो तो कितना सुरक्षित है। अगर कोई महिला रात को गाड़ी चलाती है तो कितना सुरक्षित है। साथ ही चाइना का नया साल चल रहा है, चाइना की सड़कें पे कोई टोल नहीं लगता है। कैसा इनका नया साल होता है और क्या कुछ रात को यहाँ पे देखने को मिलता है। आज डे 1 है। डे 1 की पूरी कहानी 1 बाय 1 आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा और आपको आएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ा। आखिरकार चाइना की सड़कें कैसी है, रात को कितना एंजॉय कर सकते हो आप गाड़ी चलाते समय। अगर कोई लड़की अकेली गाड़ी चला रही है, उसके साथ कोई अभद्रता होती है या नहीं होती है, सड़कों की क्या कंडीशन है, जो रोड साइड ढाबे हैं उन पे अगर आप रुकते हो तो कैसी वहाँ पे क्लीनिंग मिलती है, खाने को क्या मिलता है, कितनी देर आप गाड़ी रोक सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो ज़िंदगी में आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और मीडिया वाले तो आपको कभी भी नहीं दिखाएंगे। मैं रियल चाइना आपको दिखाऊंगा और ये भी आप कंपैरिजन कर सकते हो कि भारत में लगभग 100 साल बाद में ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी सड़कें विकसित होगी या 50 साल में होगी या 20 साल में होगी, या फिर भारत के जो मंत्री ये कहते हैं कि हम विश्व स्तरीय सड़कें बना चुके हैं, तो उनको आप चाइना की इन सड़कों के साथ कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे हम इनकी स्टेट हाईवे पे चलेंगे, नेशनल हाईवे पे भी चलेंगे, दोनों को कंपेयर करके दिखाऊंगा। आज हम सफ़र करेंगे लगभग मोर देन 300 किलोमीटर का, जो कि रात में होगा। टोटली पूरी रात में हम चलने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और आप एंजॉय करिए चाइना के नए साल को भी, जो कि बिल्कुल इनका दिवाली के जैसा है। आज वैसे मानो तो चाइना का धनतेरस भी है, जैसे इंडिया में होता है, बस 2 दिन पहले का टाइम है आज नए साल पे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखिएगा। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं निरंजन और चाइना के नया साल शुरू होने वाला है और हमारी रोड ट्रिप का आज पहला दिन है। यूँ समझिए आज 14 तारीख की इवनिंग है और हम यहाँ से निकल चुके हैं। जगह है ग्वांगडोंग राज्य के अंदर छोटी सी जगह शावलान, जो कि कूचन नाम से जगह है, उस कूचन के पास में पड़ता है, या ग्वांगझो के पास में भी आप समझ सकते हो, फोशान सिटी के भी पास में पड़ता है। यहाँ से अब गाड़ी नॉर्थ की तरफ जाने वाली है, मगर कोई डिसाइडेड नहीं है, प्री डिसाइडेड कि हम कहाँ जाने वाले हैं और कितने दिन का ट्रिप होने वाला है। बस जहाँ रोड ले चले वहाँ जाने वाले हैं। एक्चुअली 16 तारीख को इनका नया साल शुरू हो रहा है और उसी के साथ में आज 14 तारीख की रात से मतलब 15 तारीख से लेके इनका टोल टैक्स फ्री हो जाता है। चाइना की गवर्नमेंट अपनी जनता के लिए बहुत अच्छे से सोचती है, समझती है और वो चाहती है कि लोग अपने घर पे जाएं। चाइना का आपने सुना होगा नया साल के ऊपर यहाँ छुट्टियाँ हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ कि इनकी रोड आखिरकार कैसी होती है, जो रोड ट्रिप में जो रास्ते में आने वाले गाँव वो कैसे हैं, लाइफस्टाइल कैसी है, जो एक ऐसा चाइना, अनसीन चाइना, जो आज तक आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए रोड ट्रिप में मेरे साथ में एंजॉय करते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हुए जाते जाते हैं और रास्ते का जैसा भी व्यू आएगा उस व्यू को हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स एंजॉय द वीडियो। जब भी चाइना का नया साल आता है ना दोस्तों, इस तरीके से पेड़ पौधों पे लाल कलर की लैंटर्न्स टाइप की लग जाती है और ये जो नया साल है ये इनके लैंटर्न फेयर के ऊपर जाके कंप्लीट होता है। और जो ज़ेगोंग करके जगह है चाइना के सिचुआन के अंदर, उस ज़ेगोंग का जो लैंटर्न फेस्टिवल है वो चाइना का सबसे बेहतरीन लैंटर्न फेस्टिवल के नाम से भी उसको जाना जाता है। कई लोग इसे साधारण भाषा में लैंटर्न फेस्टिवल भी बोल देते हैं, बट ये जो है इनको तंगलोंग बोलते हैं चाइनीज़ भाषा के अंदर। को जितने भी यहाँ पे ये पेड़ पौधे टाइप के दिख रहे हैं ना, ये सब लोग अपने नए साल पे ख़रीद करके घर लेके जाते हैं। और बहुत सारी सिटीज़ में फ्लावर फेस्टिवल भी होता है नए साल के ऊपर। तो ये चाइना का नया साल बिल्कुल दिवाली जैसा ही है। और अगर आप बात करो तो आज धनतेरस है इनकी वजह से देखो तो, और इस दिन ये बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं अपने घर के लिए। ये जो डेकोरेशन वाले, जो इस तरीके के ये लाल कलर के जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये लालटेन, और ये अपने घरों के बाहर लोग लगाते हैं और ये बहुत प्यारे लगते हैं। इनके ऊपर अगर भाषा में बात करो कि क्या लिखा रहता है, तो दोस्तों इसके ऊपर लिखा रहता है फू। फू मतलब इनका जैसे भारत में शुभ लाभ होता है, वैसे चाइनीज़ में फू वर्ड होता है, उसका मतलब होता है आपके घर प्रॉस्पेरिटी आए, समृद्धि आए। अभी वैसे सब्जी मंडी में आए हैं तो जाने से पहले थोड़ा कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। मैं अभी देखो आपको यहाँ की जो लोकल, बिल्कुल लोकल सब्जी मंडी है वो भी आपको दिखा देता हूँ कि आखिरकार कैसी है और किस तरीके की चीज़ें हम यहाँ से ले सकते हैं जो हमें ट्रिप के अंदर काम आने वाली है। फ़िलहाल देखो इस तरीके से सामने एक डेडिकेटेड इनके जगह है जिसके अंदर आपको सब्जी मंडी देखने को मिल रही है। और
इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर किसान मंडी तो दिखाई है कि जो बड़े किसान हैं उन किसानों का आइटम अगर बेचना है तो कैसे बेचना है। फिलहाल अब दिखाता हूँ सब्जी मंडी जो लोकल जगह की है। अंदर घुसते ये इलाका पूरा सी फूड का है। देखिए इधर मछली वगैरह लगी हुई है। अंदर की तरफ अगर आपको चाहिए तो आपको पूरा वेजिटेबल्स वाली लाइन अलग मिलेगी। इस तरफ आपको थोड़ा जो नॉन वेज वाला फूड है वो मिल रहा है। अब लोग जल्दी आज बंद करके घर जा रहे हैं क्योंकि अब जो नया साल आ चुका है ये एक रीज़न है इन लोगों के लिए। और इस समय शाम को घर पे बैठ के खाना खाते हैं और भी चीज़ें होती है। देखो इधर ये सब लोग यहाँ पे प्लान्ड है, ये जो सुपरमार्केट तरीके का बनाया हुआ इन्होंने, तो ये लोग अपनी जगह खरीदते हैं, पे करते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे लोग आकर के ख़रीदते हैं। वैसे ही यहाँ अगर किसी ने जगह खरीद ली, रेंट ले ली, उसके बाद कोई पुलिस वाला इनको परेशान नहीं करता, इनसे कोई हफ्ता वसूली करने को कोई भी नहीं आता। ये देखो ये जितने भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, चाइनीज़ न्यू ईयर की डेकोरेशन है। ये अपने इंडिया में हम बांदरवाल लगाते हैं ना, वैसे ये यहाँ पे इस तरीके के ये लगाते हैं। इसके ऊपर लिखा है फू। और ये जो आपको घोड़ा दिख रहा है, इस साल का जो ईयर है वो घोड़े का ईयर है और जो पिछला लास्ट ईयर था वो स्नैक का था। तो स्नैक एंड ये इस बार का जो 2026 वाला नया साल वो है हॉर्स का। 来了这你习惯了没有啊？ 这边吗？ 哎， 喜欢。喜欢呐、对 啊，这边很安全。 安全呐、哎你是哪个国家的？ 我是印度的。 哦，印度的。对 哦，印度尼西亚的。不是啊，印度印尼，印度，不是印度吗？印度，对有印度。对对对。是吗？啊，是老板这个以前印度的船名叫印度尼西亚。不是，印度尼西亚是另外一个国家。哦，啊我们是分开的。印度尼西亚的一个很小的国家，在那个泰国附近。哦，靠近你们。印度是一个很大国家，哦。中国南方。 74.9。 好，给你多少？好哪里？ ，OK， 74.9 RMB का टोटल हमने फ्रूट्स लिया है।给你多少？ 74.9毛。好的，你们国家现在有没有用微信扫码？ 有। प्याज कट चुके हैं, मिर्ची कट चुकी है, टमाटर कट चुका है, रोटी का आटा लग चुका है, इधर कढ़ाई लग चुकी है और पनीर की सब्जी बनेगी। उसके बाद में हम लोग निकलेंगे और मालिक भाई लहसुन छिल रहे हैं। गया कार के पीछे की तरफ पूरा सामान भर दिया है। अंधेरा है इस वजह से आपको थोड़ा सा कम दिखाई पड़ेगा, बट ओवरऑल इसके अंदर पूरा सामान आ चुका है। रात का जो समय है उसके अंदर हम निकलने वाले हैं। आज रात की 12 बजे से यहाँ पे फ्री हो जाएगा पूरा टोल। अभी टाइम हो चुका है 10:16। अभी आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मेरे दो मित्रों से जो इस पूरे सफ़र में अपने वीडियो में आपको दिखने वाले हैं। फिलहाल पीछे जो बैठे हैं वो अक्षय मलिक भाई है जो कि यहाँ पे योगा टीचर है और बहुत ही नामी हस्ती यहाँ पे है। और साथ में मेरे बगल में जो बैठे हैं अभी ड्राइविंग सीट पे ये है यहाँ पे डेविड भाई, जिनको आपने पहले भी एक वीडियो में देखा होगा। इनकी फैक्ट्री मैंने आपको दिखाई थी और आने वाले दिनों में इनकी जो यहाँ पे चाइना में फैक्ट्री है। दोस्तों चाइना में फैक्ट्री चलाना एक छोटी चीज़ नहीं होती है और वो भी इंडियन व्यक्ति चाइना में फैक्ट्री, इनके मैं आपको आने वाले दिनों में दिखाने वाला हूँ। और इनका रेस्टोरेंट का भी बिजनेस चाइना के अंदर है, तो ये भी हमारे साथ में इस सफ़र में रहने वाले हैं। चलिए सामने का व्यू दिखाता हूँ आखिरकार रात में चाइना की सड़कें कैसी होती है। ये देखो रात को पूरा सड़क खाली है और ये टोल फ्री रोड है। कितना नंबर देख सकते हो इसके ऊपर 1 2 3 4 लाइन का रोड आपको देखने को मिल रहा है। पूरा टोल फ्री है और ये जितने भी दुकानें आपको देखने को मिल रही है ना, ये सभी दुकानें लोग बंद करके अपने गाँव की तरफ चले गए हैं क्योंकि जो नया साल आता है उसमें सब लोग अपने गाँव की तरफ जाते हैं। भारत की सरकार जो है वो दिवाली को इतनी अहमियत नहीं देती जितना यहाँ की सरकार अपने नए साल को देती है और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है ना वो बहुत गजब होती है। देखो आगे दिखाऊंगा रात को नाइट में चाइना में सफ़र करना कितना सुरक्षित है। आज का वीडियो आपको बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें दिखाने वाला है जो शायद ही आपको कोई न्यूज़ चैनल मीडिया वाला या फिर कोई और बताएगा। देखिए यहाँ सड़क के ऊपर जितना भी ये शाइन बोर्ड्स हैं ये सब के सब एकदम करेक्टली लगे हुए हैं। नीचे की तरफ जितना भी ये नेविगेशन के साथ साथ जो डिवाइडर्स की जो पट्टियाँ बनी हुई है ये सब भी एकदम क्लियर है, कहीं पे भी इनविजिबल नहीं देखने को मिलेगी। बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है हर एक चीज़। इसी वजह से ड्राइवरलेस टैक्सी ड्राइवरलेस बस यहाँ आसानी से चल लेती है। जो कैमरा देख रहे हो ना ये ऊपर से गए हैं, ये कैमरा आपकी गाड़ी की स्पीड को भी मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आपका कैमरे ने जस्ट फ़ोटो खींच लिया अगर आप ओवर स्पीड हो। यहाँ एक कैमरे से दूसरे कैमरे के बीच की जो दूरी होती है उसको मेजर किया जाता है कि आपकी एवरेज स्पीड क्या थी, तब जाके आपका
यहाँ पे चालान करता है, अदरवाइज आपको अननेसेसरी कोई परेशान नहीं करता। अब मलिक भाई गाड़ी चला रहे हैं, डेविड भाई थोड़ा सा थक गए थे। तो कैसा लग रहा है भाई चाइना की सड़क पे गाड़ी चला के? भाई फील सो गुड। सो गुड। कितना डिफरेंट है इंडिया में गाड़ी चलाना और चाइना में गाड़ी चलाने में? भाई बोलते हैं ना धरती आसमान का वो वाला। कैसे? पता ही नहीं चल रहा यार, मैं हवाई पट्टी पे गाड़ी चला रहा हूँ सड़क पे चला रहा हूँ भाई। थोड़ी चाइना की और इंडिया की सड़क में आप कितना मतलब डिफरेंस समझते हो, उसके बारे में थोड़ा बताओ। इंडिया में मैं अपनी गाड़ी चला रहा फॉर एग्जांपल, तो सामने से ना एकदम अचानक गड्ढा भी आ सकता है, और भाई गाय भी आ सकती है भाई, भैंस भी आ सकती है, कुत्ता भी आ सकता है, भाई इंसान भी आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आएगा। 12:11 हो चुके हैं और 12 बजे से टोल टैक्स जितना भी है टोल रोड वो पूरा फ्री हो चुका है। और अभी जो नेक्स्ट टोल रोड का जो इंट्रेंस है वो यहाँ 5.2 किलोमीटर के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 4 मिनट के अंदर हम कवर करेंगे और वहाँ से इंटर होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जब भी नया साल आता है तो यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, टोल फ्री कर देती है। उस टोल फ्री की वजह से लोग अपने घरों पे आसानी से जा सकते हैं और ये अपने देश में भी होना चाहिए। दिवाली के ऊपर टोल रोड फ्री कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि लोग अपने घरों पे आसानी से जा सके। और ये चाइना का दिवाली का टाइम है यूँ समझिए, और ये अपने कल्चर को बहुत अच्छे से बचा के रखते हैं और प्रिजर्व करते हैं। इनका 2 फंक्शंस आते हैं कि ये स्प्रिंग फेस्टिवल, दूसरा इनका मिड ऑटम फेस्टिवल आता है। दोनों टाइम आपको इसी तरीके की कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। वैसे दोस्तों अभी 2.4 किलोमीटर और बचा है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इनका जो ये टोल फ्री रोड जो आपको देखने को मिल रहा है, 3 लेन जो रोड आपको सामने है, इसकी क्वालिटी भी भारत के जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ना, उससे भी कई गुना बेहतर है। नए रोड के ऊपर कहीं पे भी आपको अनइवन रोड मिलेगा, सरफेस बिल्कुल भी आपको ऊपर नीचे नहीं मिलता। जो जितना सरफेस है वो पूरा का पूरा एकदम वेल मेंटेन्ड है और यहाँ पे चलाते समय आपको डिस्टरबेंस बहुत कम होता है। सामने वाले अगर कोई गाड़ी भी आ रही है तो उसकी लाइट आपकी आंखों में नहीं गिरेगी। देखो सामने ना जो हाईवे का आपको यहाँ पे टोल रोड देखने के लिए टोल देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर सरकार इसी तरीके के टोल प्लाजा विकसित कर रही है कि रोड की एंट्री में टोल प्लाजा हो और एग्जिट पे टोल प्लाजा हो। ये देखिए पूरा यहाँ पे टोल प्लाजा आया है। अगर आप नॉर्मल टाइम में भी इधर आते हो तो आप चंद सेकंडों में यहाँ से निकल सकते हो। ये पूरा सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। आराम से आप यहाँ से इजीली धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी निकाल लीजिए। सो ये मैं पूछ लेता हूँ, हाँ, 你好，是免费的吗？对吗？谢谢。मैंने पूछा इनसे कि चाइनीज़ भाषा में免费的吗मतलब कि पैसा नहीं लगेगा ना ऊपर जाने का, तो उसने बोला तो है मतलब यस। और अब चलिए दिखाता हूँ आपको यहाँ की जो टोल रोड है वो कैसी दिखाई पड़ती है। अब देखो मैं गाड़ी के अंदर से आपको दिखा रहा हूँ बाहर का। ये है चाइना का टोल रोड जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। S5 करके है, ये स्टेट हाईवे है। मैं नेशनल हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट हाईवे है। भारत के अंदर इस स्टेट हाईवे के इक्वल भी एक भी सड़क नहीं है। कई लोगों को मेरे शब्द हैं वो थोड़े से कैसे लग सकते हैं कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा हार्डली बोल रहा हूँ, बट देखिए दोस्तों सच्चाई है। अगर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तभी तो अपना देश आगे बढ़ेगा। अदरवाइज अपना देश कैसे आगे बढ़ेगा जब हम मानेंगे नहीं कि हमारे वहाँ पे और सफल करने की कुछ चीज़ें अच्छी करने की गुंजाइश है। बाकी एक चीज़ और बता दूं, इस रोड पे कोई मंत्री जी चलने को नहीं आएंगे। ये एक सामान्य रोड है, पब्लिक के लिए बनी हुई रोड है। और देखिए इनके नए साल पे बिल्कुल टोल फ्री रोड है। ऐसे अगर भारत में रोड हो जाए तो केवल मंत्री जी चलेंगे, आम जनता को तो इस पर चलने नहीं देंगे, या फिर VIP लोग ही चलेंगे, क्योंकि अगर आम जनता चलेगी तो कम से कम 5,000 रुपये का टोल लगा देंगे इसके ऊपर। बाकी एकदम सिंपल, इतनी क्लीन है, हर एक साइन बोर्ड इतना बेहतरीन मेंटेन है। आगे जाके नेशनल हाईवे भी आपको मैं दिखाऊंगा, वो देख के आप कहोगे कि सच में रियली लाजवाब रोड बनाई है। और सामने देखिए जो लाइटें आपको दिखाई पड़ रही है ना, जो स्क्रीन के ऊपर की तरफ से आप देख सकते हो, वो लाइटें यहाँ पे देखिए 80, 100 और 120 की स्पीड पे आप चल सकते हो। और ये वाली जो लाइन थी वो 80 की स्पीड की थी, और उधर वाली जो है वो 100 की थी, उधर वाली 120 की थी।
और यहाँ से आराम से आप निकल सकते हो। अभी दोस्तों हम जो रास्ते में इंडिया में जो ढाबे आते हैं, जो सड़क के किनारे बने हुए आपके सर्विस सेंटर्स होते हैं, उधर हम रुकने वाले हैं। महज यहाँ से अभी नाइट ड्राइविंग में आपको 3 किलोमीटर के बाद में देखने को मिल रहा है और जस्ट 3 किलोमीटर बाद में रुकना है। रोड काफ़ी लाजवाब है। साथ में जो लोग यहाँ पे चल रहे हैं काफ़ी सिविक सेंस के साथ चल रहे हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव का केस कभी भी चाइना में होता नहीं है। अगर होता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस से कैंसिल हो जाता है। अगर विदेशी होता है तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ लोगों की पब्लिक सेफ्टी है वो बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए सामने जितने भी शाइन बोर्ड्स लगे हैं वो एकदम वेल मेंटेन्ड है। रात को अगर गाड़ी चलाते हो तो आपकी बिल्कुल भी आंखों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। सामने वाले की लाइटिंग बिल्कुल भी आपको फील नहीं होती है। और अभी देखिए 2 किलोमीटर के बाद में आने वाला है जो पानी पेशाब के लिए आप वहाँ पे रुक सकते हो। और अभी देखिए चलते हैं वहाँ। अब मैं उतर के बाहर का जो व्यू है वो आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का है। ओके चलिए नीचे उतरते हैं। और ये चाइना के सड़क के किनारे बने हुए जो नॉर्मल इस तरीके की फैसिलिटीज़ होती है, आराम से आप अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी कर सकते हो। ये सभी लोग अपने घरों को जा रहे हैं, जितने भी इधर आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब। और सामने वो सिनोपेक करके पेट्रोल पंप भी देखने को मिल रहा है। ये सारा पूरा अपनी गाड़ी फ्री में आप पार्क कर सकते हो। 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा 20 घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे बहुत सारे वो लोग हैं ट्रक वाले, उन्होंने अपनी गाड़ी को इधर पार्क किया है। ये सब लोग जितने इधर हैं ये सभी अपने घरों को जाने के लिए रेडी हो रखे हैं यहाँ पे। कैसे हो दोस्तों? ऑल ओके? ऑल ओके। देखिए इस तरफ पूरा अंदर की तरफ पूरा यहाँ कुछ खाने पीने की स्टोर्स हैं और ऐसा 5 स्टार होटल जैसा क्लीन होता है ना अंदर, उतना क्लीन आपको देखने को मिल रहा है। ये सब लोग यहाँ से कुछ ना कुछ सामान खरीद रहे हैं और जा रहे हैं। इस तरफ देखिए वॉशरूम वगैरह आपको देखने को मिलेगा। मालिक भाई ने पूरा पानी की बोतल एक साथ उठा ली है। भाई यहाँ के जो बाथरूम थे इतने क्लीन अंदर से, मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जो रोड साइड वाले बाथरूम इतने क्लीन हो सकते हैं। आप वहाँ जब इस तरीके से स्टेट हाईवे पे जब सफ़र करते हो तो फ्री पब्लिक टॉयलेट्स आपको किस तरीके के क्लीन मिलते हैं या नहीं इंडिया में, मुझे कमेंट में बताइएगा। इसके बाद में हमने यहाँ से थोड़ा सा सामान लिया है और वो सामान जैसे थोड़ा सा पानी की बोतल है, इसके अलावा जो चॉकलेट्स है और ये सब लेकर के अभी निकल पड़ते हैं वापस से सफ़र के लिए। ये थाईलैंड का आया हुआ पानी का नारियल पानी का है। पीने के बाद इसको जस्ट यहाँ डस्टबिन भी लगे हुए हैं उसमें फेंकते हैं। और देखिए यहाँ सफाई कर्मी भी लगे हैं जो इस इलाके में क्लीन पूरा इसका ध्यान रखते हैं। बाहर की भी देखो आप साफ़ सफाई कितनी अच्छे से मेंटेन्ड है यहाँ पे, और कोई भी आवारा जानवर आपको देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ से लेकर के वहाँ तक कम से कम 10 डस्टबिन लगे हुए हैं। 10 तरीके के डस्टबिन, मतलब तरीके नहीं, 10 डस्टबिन के अलग अलग डब्बे लगे हुए हैं। चलें ओके। इस बार अब मैं थोड़ी देर के लिए ड्राइव करूँगा ताकि बाकी जो मलिक भाई है वो थोड़ा आराम कर ले, डेविड भाई का आराम हो जाए। और अब मैं आपको और कई फीचर्स आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ नाइट में अगर आप कार ड्राइव करते हो तो आपको कितनी यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है, प्लस में कितना कन्वीनियंट होता है। लेट्स गो। वैसे दोस्तों रात को अगर आप गाड़ी चला रहे होते ना, बिल्कुल सेफ है रात को गाड़ी चलाना, चाहे लड़की चलाए चाहे लड़का चलाए, यहाँ कोई वैसा दिक्कत नहीं आती। प्लस में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपका बाय द वे रास्ते पे आपने रास्ता टर्न लेना था, नहीं लिया, तो बस 7 किलोमीटर बाद में आपको नया रोड मिल जाता है जिसको आप वापस से हाईवे मिलेगा। हाईवे पे हाईवे हर 7 किलोमीटर पे आपको एक हाईवे मिल जाएगा, स्टेट हाईवे। तो मतलब चाइना में जो सड़कों का जाल है ना भाई बहुत गजब का है। कई लोग ये कहते हैं ना कि इंडिया आगे निकल गया चाइना से, वो मुझे नहीं लगता, आपको चूरण ही दे रहे हैं ऐसा ही लगता है, उसमें कोई सच्चाई तो है नहीं। और हकीकत जब आप चाइना आते हो ना तब आपको पता चलती है सड़कों की क्या रियली में कंडीशन होती है। मतलब लोग इंडिया में तो बोलते हैं कि अमेरिका सबसे बेस्ट है सड़कें बनाने में, बट चाइना सबसे बेस्ट है सड़कें बनाने में। अगर जब चाइना आओगे ना आप तभी आप इसको रियली में फील कर पाओगे। वैसे दोस्तों मैं जहां राजस्थान में हूं वहां तक दिल्ली से पहुंचने में लगभग 12 घंटे करीबन लगते हैं बाई कार। उतना ही सफ़र लगभग यहाँ 242 किलोमीटर है। मेरा घर जो है दिल्ली से लगभग 260 किलोमीटर है। अभी यहाँ 242 जाने में 2 घंटा 54 मिनट और बाकी है। और मतलब इतना स्मूथ रोड है। सामने की तरफ देखिए जितने व्हीकल्स आ रहे हैं ना, एक की भी लाइट मेरी आंखों में नहीं गिर रही है। साइड से जो भी निकल रहा है वो बिल्कुल ही कंफर्टेबली यहाँ से निकल जा रहा है, कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा है। सड़क का जो साउंड है वो इतना मिनिमम है कि आप अंदर आंख बंद करके सोते हो ना तो मेडिटेशन करते हुए जा सकते हो।
और जो साइन बोर्ड्स है वो एक भी जगह ब्रोकन साइन बोर्ड नहीं मिलेगा आपको। सड़क को बीच में से कोई क्रॉस करता हुआ नहीं मिलेगा। और जगह जगह आपके देखिए जो कैमरा लगे हुए हैं ना, ये आपका चेहरा रीड कर लेते हैं, गाड़ी का नंबर रीड कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है इस बंदे का ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। साथ ही आपने जो गाड़ी ले रखी है उस गाड़ी का जो इंश्योरेंस है या नहीं है, ये सब चीज़ें कैमरा ही डिटेक्ट कर लेता। कहीं भी आपको पुलिस वाले देखने को नहीं मिलेंगे। और ये देखो पूरा वाइट जो कलर की पट्टियाँ यहाँ बनी हुई है वो भी वेल मेंटेन्ड है। इसी वजह से यहाँ जो ड्राइवरलेस बस है, ड्राइवरलेस टैक्सी है, ये सब चीज़ें ईजिली चल लेती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको ये टनल दिख रही है पूरी, और टनल 142 किलोमीटर तक अपने को सीधा जाना है। ये टनल जितनी थी उसके बारे में भी इन्होंने दिखाया। और आप अंदर इसको क्रॉस नहीं कर सकते लेफ़्ट टू राइट के अंदर। पूरा यहाँ जो आपका स्क्रीन है इस पे आता है। प्लस अभी 3.2 किलोमीटर और बाकी है। जब हमारा पिछली बार जो स्कैन हुआ था ना, लगभग 7 किलोमीटर के ऊपर टोटली एक बार आपकी गाड़ी का पिक्चर ले लेता है इसका कैमरा। और अभी उसमें से 3 किलोमीटर और है। टोटल हमारी एवरेज स्पीड है ना वो अभी चल रही है 81। इसको अंडर 100 रखना होता है। तो यहाँ आप जिस कैमरे पे पहली बार की पिक्चर में आए वहाँ से लेके 7 किलोमीटर पे जो नेक्स्ट कैमरा है उसकी पिक्चर में जब आओगे तो आपकी एवरेज स्पीड वो कवर कर लेता है ऑटोमेटिकली कि इतनी देर में आपने इतना कवर किया, तो मतलब आपकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो वो भाई बहुत बेस्ट है। इस वजह से चाइना में मतलब अननेसेसरी किसी का भी चालान नहीं होता। और वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले से ही, चाइना में कहीं भी पुलिस वाले भी आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। और अननेसेसरी जो चीज़ें होती ना, घूस है, करप्शन है, वो बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी है टेक्नोलॉजी के साथ है, और टेक्नोलॉजी भी इंसानों की हेल्प के लिए है, न कि उनको टॉर्चर करने के लिए। देखो यहाँ जो नंबर आ रहा है ना स्पीड लिमिट का वाला, जो स्पीड का, उसके जस्ट ऊपर एक आपको चाय का प्याली दिखने को लग गया होगा। ये गाड़ी कह रही कि आपको 1 घंटा हो गया गाड़ी चलाते हुए, अब आप ना थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। ये चाइना की गाड़ियों में ऐसा सिस्टम होता है ताकि जो स्लिप फटीक है वो ना हो और लोग आराम से अपनी गाड़ी को रिलैक्स करते हुए चलाएं और कोई भी एक्सीडेंट की संभावना न रहे। दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना टनल दिख रही है, और ये पूरा आपको दिखता है स्क्रीन के अंदर, दूर से ही पता चल जाता है आगे टनल आ रही है। अब देख लो ये सामने की जो टनल है इसके अंदर भी आपको हर जगह जो अग्निशामक यंत्र है वो देखने को मिल रहे हैं। प्लस जो ये आपको शंकुआकार जो साइड में बैरिकेडिंग वाले देखने को मिलते हैं ना, वो भी आपको पूरी जगह देखने को मिल रहे हैं, जो सच में एक इनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आपके देश में भी या फिर जिस जगह से भी आप देख रहे हो वहाँ से हर कंट्री में ये होता है। मगर मैं आपको यहाँ की नाइट ड्राइविंग दिखा रहा हूँ, तो मेरा मकसद तो बस ये है कि मैं आपको हर एक चीज़ को पूरे से कवर करके एक टॉपिक को बताऊं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, और ये हो सकता है सामने की तरफ किसी का एक्सीडेंट हो गया है, या फिर आगे की तरफ जो टोल के अंदर का जो एंट्री पॉइंट है उस वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग बिल्कुल सड़क के ऊपर ट्रैफिक जाम के तौर पे आपको देखने को मिल रहा है। मगर एक चीज़ देखो, यहाँ सिविक सेंस भी देखो लोगों का, कोई भी एक दूसरे को ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं कर रहा है, कोई भी परेशान नहीं कर रहा है। अब देखो मेरी गाड़ी के आगे लगभग आपको कितनी दूरी देखने को मिल रही है कि 4 गाड़ी आगे निकल जाए, लेकिन कोई भी देखो ना तो लेफ़्ट वाला इधर आ रहा है ना राइट वाला आ रहा है, दोनों के दोनों आराम से इधर चल रहे हैं और अपना टाइमिंग के साथ चल रहे हैं, और नहीं कोई हॉर्न बजा रहा है। अगर अपने वहाँ पे इस तरीके का होता तो क्या पेशेंस लोगों में इस तरीके का देखने को मिलता है या नहीं, वो भी आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि जहाँ से भी आप जिस भी कंट्री से मेरा वीडियो देख रहे हो वहाँ पे अगर ऐसा ट्रैफिक में जाम होता है। देखो मैं आप पे मैप में दिखाता हूँ, मैप के अंदर देखो पूरा का पूरा रेड हो रखा है, और अभी 4.4 किलोमीटर का है जिसके अंदर हमें 11 मिनट लगने हैं। इसके ऊपर चाइनीज़ भाषा में लिखा है 4.3 कोंगली करके लिखा है, और ऊपर श्री ई फंचोंग लिखा है जो कि 11 मिनट लिखा हुआ है। और यहाँ पे अब देखो सामने की तरफ टनल आ गई है, इस टनल को यहाँ स्क्रीन में भी देख सकते हो, और सामने की तरफ अगर आप रियल में अपनी आंखों से देखोगे तो ये टनल आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। 3 लाइन की टनल है, और आराम से सब लोग इसमें धीरे धीरे अपने लाइन में लगे हुए हैं। कोई भी ये जो वाइट पट्टी ना, इस पट्टी को क्रॉस करके इस तरफ से उस तरफ नहीं जाएगा, और बिल्कुल सिविक सेंस के तौर पे आपको यहाँ चलते हुए देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ जितने ड्राइवर हैं ना उसमें से 80% महिलाएं गाड़ियाँ चला रही है, और कई गाड़ियाँ तो ऐसी है जिनके अंदर केवल महिलाएं हैं, अकेली सिंगल लेडी है वो अपनी गाड़ी चला करके अपने घर जा रही है, लेकिन कोई भी उनको
जो ऐसे अनसेफ फील नहीं कराएगा, कोई भी उनके साथ में ऐसे गलत व्यवहार नहीं करेगा और उनको आराम से यहाँ कंफर्टेबल फील कराते हुए ये सड़क पे सब लोग अपनी गाड़ी को चलाते हुए जाएंगे। किसी दूसरे को अनावश्यक तंग नहीं करेंगे और नहीं किसी को अनसेफ फील होने देंगे। अभी घड़ी में लगभग 2:45 बज रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। इस वजह से सब लोग ने सोचा कि थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर सुबह उठ करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जहाँ हमें जाना है वो ऑलमोस्ट 1.5 आवर की ड्राइव पे है। तो मेरे 2 मित्र सो चुके हैं, अब मैं भी जल्दी यहीं गाड़ी में सो जाते हैं लगभग 2-3 घंटे के लिए, फिर निकल पड़ते हैं, क्योंकि ये हाईवे है और हाईवे पे होटल नहीं है, बस ऐसे ये जो सर्विस एरिया है इसी में लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके सो रहे होते हैं। तो यहाँ देखो साइड में भी भाई साहब सो रहे हैं, इस गाड़ी में भी 2 लोग हैं, उस तरफ भी बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लाइन पे लगी हुई है, इनमें सब लोग अपनी यहाँ पे पार्किंग लगा के सो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। गुड नाइट, फिर सुबह मिलते हैं वापस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है। सुबह हो चुकी है और अभी जो समय है वो है 6:49 का और अभी जो टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस है और हुआईची करके इस जगह का नाम है। फ़िलहाल मैं तो कार में सो गया था, मगर जो दोनों भाई हैं वो यहाँ पे इन्होंने टेंट लगा लिया था। यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह थी और बिल्कुल बस जस्ट गाड़ी के सामने ही टेंट लगा करके वो दोनों सो रहे हैं। और मैं सुबह जल्दी उठ गया क्योंकि मेरे को रात को नींद आई नहीं थी। जितनी नींद थी वो बहुत ऐसी लाइट नींद थी कि बहुत बार बार नींद खुल रही थी। मुश्किल से मैं 15-20 मिनट सोया होगा। उसके बाद मैं जल्दी उठ करके 5 बजे से लगभग 1 घंटा मैंने थोड़ी एक्सरसाइज यहाँ पे कर ली और अभी वेट करता हूँ जब दोनों भाई उठ जाएंगे, फिर यहाँ से आगे निकलते हैं, जो महज बस 1 घंटे की दूरी पे वो डेस्टिनेशन है जो हमारा फर्स्ट स्टॉप होने वाला है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई हम तो अभी उठ गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं हम गाड़ी चार्ज करने के लिए। इस तरफ अपनी गाड़ी लगी थी और यहाँ से पेट्रोल भरा लिया है। 383 RMB का पेट्रोल अभी हमने डलाया है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, जो पेट्रोल पंप के ऊपर आपको ये खाने पीने का जो सी चीज़ें मिलती है ना, वो ज़्यादा अच्छी होती है और पानी की बढ़िया मिल जाती है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आने वाला जो वीडियो है इसको जस्ट यहीं से शुरू करूँगा, क्योंकि ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, जिसके अंदर मैं यहाँ का जो पहला हमारा डेस्टिनेशन है वो दिखाऊंगा। फिर इस ग्वांगशी राज्य के जितने भी सुंदर सुंदर नज़ारे हैं उनको हम कवर करके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ड्रोन का फुटेज भी उसमें यूज़ करेंगे और भी काफ़ी आपको आनंदित व्यू देखने को मिलेगा। और ग्वांगशी जो राज्य है वो नेचुरली लैंडस्केप के लिए बहुत ही लाजवाब राज्य देखने को मिलता है। अगर ऐसा फैक्ट्री की दृष्टि से देखो तो यहाँ उतनी फैक्ट्रियाँ नहीं है जितनी ग्वांगडोंग राज्य के अंदर है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपने कहाँ से वीडियो देखा और अपनी जो राय, जितना भी मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था, आपने अगर नहीं कमेंट किया है तो अभी ज़रूर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप एंड तक वीडियो देखा है, इसका मतलब आपको पूरा कुछ अच्छा ही लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो आपके लिए और आते रहेंगे। इंटरेस्टिंग रियल चाइना आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल अनसीन चाइना। सी यू नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड टाइम। बाय बाय।